हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एफजेड क्लासेस। तो गाइस आज है तारीख 29 दिसंबर और है थर्सडे। आज हम द हिंदू न्यूज़पेपर को एनालिसिस करेंगे और उस न्यूज़पेपर में देखेंगे कि कौन कौन से आर्टिकल हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और अगर गाइस आपको इस न्यूज़पेपर का पीडीएफ चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, एफजेड क्लासेस हिंदू पीडीएफ। वहाँ से आपको डेली बेस पर इस न्यूज़पेपर के पीडीएफ मिल जाएंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करें वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला आर्टिकल जो दिया गया है वो आज थर्ड पेज पर दिया गया है, क्योंकि फर्स्ट पेज पर कोई भी आर्टिकल हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। इस आर्टिकल में भी हमें एक यात्रा के बारे में पढ़ना है, वो है भारत जोड़ो यात्रा, जो कांग्रेस के लीडर ने चलाई है, राहुल गांधी जी ने। वो क्या है, भारत जोड़ो यात्रा। तो अभी स्टेटमेंट क्या है, जो बिहार के सीएम हैं नीतीश कुमार, उन्होंने क्या कहा है कि कांग्रेस को अंडरटेक करने के लिए वो बिहार में भी एक यात्रा चलाएंगे जनवरी 5 से। और स्टेट चीफ मिनिस्टर ने एम्बार्क किया है कि वो एक सेपरेट यात्रा चलाएंगे वंस अगेन टू क्रिएट एन अवेयरनेस, जिससे क्या होगी, अवेयरनेस फैलाई जाएगी। द कांग्रेस इज इंस्पायर्ड बाय इट्स लीडर्स राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा। तो कांग्रेस किस चीज़ से इंस्पायर्ड हुई है, जो राहुल गांधी ने क्या चलाई है, एक यात्रा चलाई है, भारत जोड़ो यात्रा। जो अभी बिहार के सीएम हैं नीतीश कुमार, और स्टेट यूनिट जो कांग्रेस पार्टी की वहाँ पर देखने को मिलेगी, उन्होंने शेड्यूल किया है कि वो 5 जनवरी 2023 से एक सेपरेट यात्रा चलाएंगे। मिस्टर कुमार जो यात्रा है वो बिगिन करेंगे कहाँ से, स्टेट फ्रॉम दी, जो डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलेगा स्टेट में, बेतिया डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स ऑफ द वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट ऑन जनवरी 5 अर्लियर फॉलोइंग द शेरन होच ट्रेजेडी इन विच 38 पीपल डाइड। तो अभी क्या हुआ था, एक होच ट्रेजेडी भी देखने को मिली थी जो लिकर से रिलेटेड है, जिससे वहाँ पर 38 लोगों की जान भी गई थी। उसी एरिया से क्या चलाएंगे, एक सेपरेट भारत जोड़ो यात्रा भी अभी क्या चलाएंगे, सीएम चलाएंगे जनवरी 5 से लेके। अब इस इशू को तो हमने देख लिया। अब इस आर्टिकल में हमें क्या पढ़नी है, भारत जोड़ो यात्रा के बारे में, क्योंकि बहुत न्यूज़ में देखने को मिली है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। भारत जोड़ो यात्रा की बात करें तो ये एक ऑनगोइंग मास मूवमेंट है जो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने चलाया है, बेसिकली राहुल गांधी ने, जो कांग्रेस के लीडर हैं। एक और चीज़ ट्रैक्टिंग मूवमेंट है जो मोबिलाइज करता है पार्टी के कैडर को और जनरल पब्लिक को कि वो कहाँ से कहाँ तक चले। बाय द फुट ऑफ इंडिया, कन्याकुमारी से साउदर्न टिप ऑफ पेनिनसुला तक वो चलें टू द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जिसमें वो 3570 किलोमीटर तक चलेंगे 150 दिन के अंदर। कांग्रेस ने कहा है कि इस मूवमेंट को चलाया गया है कि वो कंट्री को यूनाइट कर सकें अगेंस्ट द एलिज्ड डिविजन पॉलिटिक्स जो देखने को मिल रही है इंडिया के अंदर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, ये कांग्रेस ने कहा है। पार्टी लेड सेंट्रल गवर्नमेंट एंड न्यू दिल्ली लॉन्च बाय गांधी एंड तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर M.K. स्टालिन ऑन सितंबर 7 2022 के अंदर इसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि फाइट करेंगे अगेंस्ट द पॉलिटिक्स ऑफ फियर, जो पॉलिटिक्स चल रही है फियर की, बाइगेट्री की और प्रेजुडिस की, एंड द इकोनॉमिक्स ऑफ लिवलीहुड डिस्ट्रक्शंस, इंक्रीजिंग अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है उसको लेकर ये यात्रा चलाई जाइए। जो इनइक्वलिटीज़ बढ़ रही है पूरी इंडिया के अंदर उसको लेकर यात्रा चलाई जाइए। और प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस पार्टी वाज हेल्ड ड्यूरिंग दिस मोमेंट। तो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो हुए थे वो इस मोमेंट्स के दौरान ही हुए थे। पार्टी ऑल्सो फॉर्म्ड एन गवर्नमेंट ऑन इट्स ओन फॉर द फर्स्ट टाइम इन 4 years ड्यूरिंग द मोमेंट। अब हमने भारत जोड़ो यात्रा के बारे में भी डिटेल में डिस्कस कर लिया। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हाँ, नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो बेसिकली 5th पेज पर दिया गया है। इस आर्टिकल के अंदर क्या बताया है, ये आर्टिकल काफ़ी दिनों से न्यूज़ में भी था और पहले 6 महीनों में भी ये क्या था, न्यूज़ में देखने को मिला था। अभी जो इंडिया की एक कफ सिरप है वो बहुत दिन से न्यूज़ में है, उसकी वजह से 18 लोगों की जान गई है उज्बेकिस्तान के अंदर। ये उज्बेकिस्तान की मिनिस्ट्री ने कहा है। तो हेल्थ मिनिस्ट्री जो है उज्बेकिस्तान की, ट्यूसडे में उसने एक स्टेटमेंट दिया है कि 18 चिल्ड्रंस विद एक्यूट रेस्पिरेटरी डिसीज़, उनके अंदर क्या देखने को मिली है, सांस की बीमारी देखने को मिली है, रेस्पिरेटरी डिसीज़ देखने को मिली है, जिसकी वजह से एक्सेसिव डोज जो उन्होंने लिए हैं कफ सिरप के, डोक फर्स्ट मैक्स उसका नाम है, जो बनाई गई है मैरियन बायोटेक के द्वारा, एक इंडियन फर्म है, उसके द्वारा ही उनकी डेथ देखने को मिली है। अब इन चिल्ड्रंस ने क्या कहा, करा कि इस कफ सिरप को ज़्यादा डोसेज में लिया जिसकी वजह से इनकी डेथ हो गई। एक्सेसिव अमाउंट में इन्होंने इसको क्या कर लिया, ड्रिंक कर लिया। तो चिल्ड्रन कंज्यूम्स एक्सेसिव अमाउंट्स ऑफ द कफ सिरप विच कंटेन एथिलीन ग्लाइकोल, ए सब्सटेंस दैट आउट टू बी प्रेजेंट इन कफ सिरप। तो इसके अंदर आपको कफ सिरप के अंदर क्या देखने को मिलेगा, एक सब्सटेंस देखने को मिलेगा जो है एथिलीन ग्लाइकोल, जो कि बहुत ख़तरनाक होता है, रेस्पिरेटरी डिसीज़ उसकी वजह से हो जाती हैं। तो इस कफ की सिरप के अंदर वो देखने को मिलेगा।
टू डेट विद 18 आउट ऑफ इन 21 चिल्ड्रंस विद एक्यूट रेस्पिरेटरी डिजीज। तो 21 में से 18 बच्चों की इसमें जान गई है। एज रिजल्ट ऑफ टेकिंग डॉग फर्स्ट मैक्स उन्होंने सिरप को लिया है। इट वॉज फाउंड दैट डिसीज्ड चिल्ड्रंस टुक 2.5 ml, मतलब इतना सिर्फ इतना कम उन्होंने ड्रग्स लिया है जिसकी वजह से उनकी जान चली गई। एट होम फॉर 2 to 7 days, मतलब 2 से 7 दिन तक उन्होंने इस दवाई को लगातार पिया है। 3 to 4 times a day उन्होंने इसको लिया है, विच एक्सीड्स दैट स्टैंडर्ड डोज ऑफ दी ड्रग फॉर चिल्ड्रंस। ऑल चिल्ड्रंस वर गिवन द ड्रग विदाउट ए डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन। तो जो इन बच्चों ने इस दवाई को लिया है उन बच्चों ने डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन भी नहीं लिया, इस दवाई को ऐसे ही पी लिया बिना प्रिस्क्रिप्शन के, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई। और इस दवाई का याद आपको ज़रूर रखना है नाम, वो है डॉग फर्स्ट मैक्स। तो अब हमने ये आर्टिकल भी देख लिया, अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हाँ, नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो बेसिकली एडिटोरियल है जो 6 पेज पर दिया गया है। इस आर्टिकल में ऑथर्स के पॉइंट ऑफ व्यू हैं और उन्होंने बताया कि नेपाल में किस तरह की पॉलिटिक्स देखने को मिली है, पास्ट में और प्रेजेंट में और फ्यूचर में कैसी पॉलिटिक्स देखने को मिली है। ये जो हैं ऑथर्स राकेश सूद, ये एक फॉर्मल डिप्लोमेट हैं जिन्होंने सर्व किया एज एम्बेसडर टू नेपाल। जनरल इलेक्शंस इन नेपाल दैट वर हेल्ड इन नवंबर पास्ट ऑफ पीसफुली बट प्रोस्पेक्ट्स फॉर स्टेबल गवर्नमेंट रिमेन एल्यूसिव। उन्होंने कहा है कि जनरल इलेक्शन जो हुए हैं नेपाल के अंदर नवंबर में वो तो शांति से हो गए, लेकिन जो स्टेबल गवर्नमेंट है वो अभी तक वहाँ पर नहीं बन पाई। Neither of the two electoral coalitions has managed to secure a clear majority. Moises leader पुष्पा कामल दहाल प्रचमंदा। तो इसमें अब से कौन पीएम देखने को मिलेंगे नेपाल के अंदर, वो अभी रिसेंटली पीएम बने नेपाल के, वो एक मॉइस्टिस लीडर है, मतलब जिसको हम लेफ्ट में एक्सट्रीमिज्म बोलते हैं, उनके लीडर हैं वो पुष्पा कामल उनका दहाल उनका नाम है और प्रचंदा उनका नाम है। हु हैड ब्रोकन अप विद द यूनाइटेड मार्क्सिस्ट लेनिस्ट यूएमएल इन 2020 एंड जॉइन द नेपालीज कांग्रेस, जिन्होंने नेपालीज कांग्रेस को क्या कर लिया था, ज्वाइन कर लिया था। अब अगर इलेक्शन की रिजल्ट की बात करें 2022 में, तो 2008 इलेक्शन जो देखने को मिले थे उनके अंदर दो न्यू पार्टी का एमरजेंस देखने को मिला था पॉलिटिकल एक्टर्स का, जिसमें एक मॉइसिस्ट हु हेल्ड कम आवर ग्राउंड आफ्टर वेगिंग एन डिकेट लॉन्ग इंसर्जेंसी एंड मैथिसिस हु सुपर हेडेड द कॉल फॉर फेडरलिज्म्स, जिन्होंने बात की थी फेडरलिज्म्स की 2008 के अंदर जो इलेक्शन देखने को मिले थे। अब अगर बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट जो लाइनें ये है, इसके अंदर बताया गया कि इंडिया का रोल क्या है नेपाल के साथ। तो बेसिकली अगर इंडिया और नेपाल के रिलेशन की बात करें तो बहुत अच्छे रिलेशन देखने को मिलेंगे, एक नेबरिंग कंट्री है और बहुत सारे एग्जीक्यूटिव्स हम एक्शंस वहाँ पर करते हैं, वहाँ के डैम्स वगैरह में हमारा एग्जीक्यूटिव एक्शन रहता है, क्योंकि उनके पास इतनी टेक्नोलॉजी भी नहीं है नेपाल के बाद। और हमारे रिलेशन की बात करें तो अच्छे रिलेशन नेपाल के साथ देखने को मिलेंगे और रोटी बेटी बेटी रोटी का भी रिश्ता वहाँ देखने को मिलेगा। ये अगर इंडिया की रोल करें इस पॉलिटिकल पार्टीज़ को लेकर तो इंडिया का रोल क्या है, तो इट इज़ इन टाइम्स ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी दैट नेपालीज पॉलिटिशियन स्टार्ट लुकिंग फॉर द कन्वीनियंस स्केप गोट ऑफ फॉरेन इंटरफेरेंस। तो यहाँ देखने को मिलेगा एक इंस्टेबिलिटी देखने को मिलेगी पॉलिटिकल में, एंड नेपालीज पॉलिटिशियंस ने अभी क्या करा है, कन्वीनियंस फॉरेन इंटरफेरेंस को थोड़ा कम देख रहे हैं नेपालीज जो पॉलिटिकल पार्टीज टाइम पर देखने को मिलेगी। India was conspicuously missing during the elections campaign and Prime Minister Narendra Modi was first to congratulate Mr. प्रचंदा on his appointment। तो सबसे पहले क्या देखने को मिला, जो प्रचंदा वहाँ के पीएम बने उनको सबसे पहले इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेट किया उनके अपॉइंटमेंट पर। आफ्टर 2018 की बात करें तो चाइना हैड प्लेड ए मेजर रोल इन ब्रिंगिंग अबाउट इन यूएमएल मॉइसिस्ट अलायंस बट फेल टू कीप इट इंटैक्ट। तो 2018 से ही चाइना के इन्फ्लुएंस देखने को मिला है नेपालीज पॉलिटिक्स में। उसने हमेशा ये कहा है कि वो ऐसे रिलेशन बना रहा है कि उससे यूएमएल मॉइसिस्ट जो अलायंस है वहाँ का वो अच्छा देखने को मिले और उसका पॉलिटिकल सिनेरियोज में कुछ ना कुछ पार्ट रहे। सीनियर मॉइसिस्ट लीडर्स भरशामंस पुंस वाज इन चाइना फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट रिसेंटली। तो जो सीनियर मॉइसिस्ट लीडर हैं बर्शामन पुन, वो चाइना में देखने को मिलेंगे, मेडिकल ट्रीटमेंट्स को लेकर उनके काम चल रहे और उन्होंने बहुत अच्छा रोल प्ले करा है एक यूएमएल मॉइसिस रिपोर्टमेंट जो देखने को मिला है। अब इस आर्टिकल को भी हमने देख लिया, अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हाँ, नेक्स्ट जो एडिटोरियल हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो इससे नीचे ही दिया गया है।
इसके अंदर बताया है कि इंडिया को अपने पॉपुलेशन कंट्रोल पर अवेयरनेस लानी चाहिए, मतलब जागरूक करना चाहिए लोगों को, और अपने जो अवेयरनेस है, उस पॉपुलेशन कंट्रोल है, उसको अवेयरनेस बिल्ड करनी चाहिए। तो दिसंबर की बात करें, 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ भारतीय जनता पार्टी रवि किशन एंड निशिकांत दुबे इंट्रोड्यूस इन द लोकसभा इज प्राइवेट मेंबर बिल एम्ड एट ए पॉपुलेशन कंट्रोल इंडिया। तो अभी दिसंबर के अंदर भारतीय जनता पार्टी के दो एमपी रवि किशन और निशिकांत दुबे ने एक बिल इंट्रोड्यूस किया था, प्राइवेट मेंबर्स बिल, जिसका मकसद था कि पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जा सके इंडिया के अंदर। उन्होंने स्टेट ये दिया था कि पॉपुलेशन राइज इज़ द मोस्ट सिग्निफिकेंट रीज़न फॉर इंडिया स्लो रेट ऑफ डेवलपमेंट, कि जिस तरीके से पॉपुलेशन ज़्यादा राइज देखने को मिल रही है इंडिया के अंदर, वो सबसे बेकार रोल प्ले कर रहा है इंडिया की जो स्लो रेट ऑफ डेवलपमेंट के अंदर है। बट द बिल आर्ग्यूज फॉर एन इमीजिएट नीड फॉर पॉपुलेशन कंट्रोल, और बिल ने कहा था कि हमें इमीजिएट एक्शन लेने चाहिए अपनी पॉपुलेशन कंट्रोल को लेकर। द डिबेट एंड द डिस्कोर्स अराउंड इंडियाज राइजिंग पॉपुलेशन इज़ नॉट रिसेंट, हैविंग बिगन सिंस इंडिपेंडेंस। तो ये डिबेट और डिस्कोर्स जो चल रहे हैं वो अब से नहीं चल रहे, जबकि इंडिपेंडेंस से इंडिया की पॉपुलेशन पर डिस्कस चलते रहे हैं। India was among the first nations to address its population problem as early as 1951। तो इंडिया ने सबसे पहले अपनी प्रॉब्लम कब फेस करी थी एज ए पॉपुलेशंस कंट्रोल को लेकर, मतलब पॉपुलेशन राइज को लेकर, 1951 में, जब रेजिंग अवेयरनेस अबाउट द इज ऑफ एन आवर पॉपुलेशन। तो बहुत ज़्यादा उस टाइम पे अवेयरनेस फैलाई गई थी कि जिसकी वजह से ज़्यादा पॉपुलेशन की वजह से ज़्यादा बीमारी देखने को मिल रही है। पॉलिटिकल डिबेट की बात करें, ए डिबेट अराउंड द नीड फॉर पॉपुलेशन कंट्रोल हैज़ बीन ग्रेटली पॉलिटिक्स इन इंडिया। तो पॉपुलेशंस को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, इसको लेकर डिबेट चलनी चाहिए। द एंटायरली ऑफ एन डिस्कोर्स एंड अराउंड सच एन सेंसिटिव इशू इज़ ऑफन रिड्यूस टू एन पैटी रिलीजियस इशूज़ एंड अल्टीमेटली द सब्जेक्ट ऑफ डेवलपमेंट सफ़र्स। तो इसकी वजह से ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं होता है और इसको लेकर बात भी चलनी चाहिए। अब हमें हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अपना थोड़ा सा अच्छा करना पड़ेगा। तो इन ऑथर्स ने बताया कि किस तरीके से हमें टैकल करना है पॉपुलेशन कंट्रोल को लेकर। डाटास को हमें शो करना होगा, मतलब जो सेंसस होते हैं, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो हुआ था पाँचवा चौथा, उसके अंदर डाटा को दिखाया गया है कि जो फर्टिलिटी रेट है वो थोड़ा कम देखने को मिला है। मुस्लिम फर्टिलिटी रेट की बात करें तो 1.1 देखने को मिला है। और ये सब किसने बताया? NFHS ने बताया। और हमें हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को अपने इंडिया के थोड़ा सही करना पड़ेगा। इंडिया को अडॉप्ट करना पड़ेगा एक पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर, बस उसको फोकस करना पड़ेगा। स्टैंडिंग पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा करें, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, और लोगों को अवेयर करें कि अबाउट द नीड फॉर पॉपुलेशन कंट्रोल, हमें पॉपुलेशन को कंट्रोल करना चाहिए। अब ये आर्टिकल भी हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। गाइस ये आर्टिकल थे जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें जिससे उनकी भी हेल्प हो सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद एंड नेवर गिव।